नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड ब्लड टीम आज कई जगह पर दौरा कर रही शिक्षा को लेकर के तेजी से सरकार के बदलते हुए नियम और लगातार यदि मैं बात करूं भारत सरकार की बात करूं, उत्तराखंड सरकार की बात करूं, अखिल भारतीय शिक्षा समागम अभी 17 तारीख को प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, मीडियम को लेकर के बात की जा रही। आगे से जो विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठेंगे वो अपनी मातृभाषा में यानी मानक भाषाओं में पेपर दे पाएंगे। बहरहाल प्रश्न तो ये भी है कि क्या मटेरियल बाजार में मिलेगा, फिर कहीं विद्यार्थियों का समस्या खड़ी तो नहीं होगी उनके लिए, ये तो समय बताएगा। और यदि उत्तराखंड की बात करो, उत्तराखंड सरकार का लगातार जब कांग्रेस सरकार थी तो आदर्श इंटर कॉलेज डाले गए, प्रत्येक ब्लॉक में 2-2, और उनके हालात ये हैं, सिर्फ उनका इंफ्रा चेंज हुआ, न तो विद्यार्थी का जीवन चेंज हुआ और न ही पढ़ाने वाले का ढर्रा बदला। और फिर उसके बाद आती है कांग्रेस बीजेपी सरकार। बीजेपी ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय वही प्रथा पर 2 प्रत्येक ब्लॉक में चलाए, जिसमें कि सीबीएसई से कनेक्ट कर दिया गया, इंग्लिश मीडियम चालू कर दिया गया। बहरहाल विषय तो ये भी बनता है, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर कई स्कूलों हमने दौरा किया, 25 और 30 साल बाद पढ़ाने के बाद अध्यापक इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। अंदाजा लगाइए क्या वो टीचर जो 30 साल की सर्विस के बाद इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस पॉलिटिकल पढ़ा पाता होगा और क्या शिक्षा में बदलाव हो पाता होगा, ये भी शायद जांच का विषय है। बहरहाल वो भी, और उसमें एक खामी और भी देखने को मिलती है, सीबीएसई का जो पैटर्न छुट्टियां हैं, केंद्र सरकार का जो नियम कानून है, कायदे, वो जमीन में नहीं उतरते, वो टीचरों पे लागू नहीं, पढ़ाने के लिए लागू है। बहरहाल लोग तो ट्रेनिंग और न कोई व्यस्त। फिलहाल प्रधान की बात करेंगे, क्लस्टर विद्यालय डालने का सरकार का प्लान है और अभी अभी पीएम श्री स्कूल डाले जा रहे हैं। क्या रहे, बहरहाल उत्तरकाशी के मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, बहुत लंबा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। पौड़ी गढ़वाल से लेकर के उत्तराखंड के तमाम कई सीमांत जिलों में शिक्षा को बदलने का प्रयास किया गया। काला साहब है मेरे साथ, जरा जाने का अनुभव करेंगे। और इसके अलावा जो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि प्राइमरी के लिए सिर्फ एलिजिबल है बीटीसी और डीएलएड वाला, क्या है बहरहाल क्या कह रहे हैं सर इसको लेकर के, वो भी जानेंगे। और जो बीएड वाले हैं, क्या वास्तविक अलाउ नहीं होना चाहिए, ये तमाम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। पूछते हैं क्या कहते हैं अपने अनुभव से इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के। और सीएन काला जी है, मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी हैं। काला साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के यदि मैं वर्तमान में बात करूँ, क्या बोलना चाहेंगे आप शिक्षा अखिल भारतीय शिक्षा समागम और तेज़ी से बदलते हुए हालात शिक्षा में आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे आप? ऐसा है बहुगुणा जी कि समय के अनुकूल आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पहले आदर्श विद्यालय, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना, फिर हमारे ये पीएम श्री विद्यालय और ये फिर इस समय क्लस्टर विद्यालयों की अवधारणा। तो समय की मांग है, ये समय के अनुकूल बदलना भी चाहिए और बदलाव से ही कुछ होगा। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो प्राचीन से अब तक निरंतर बदल ही हुआ है, बदलना है। आपका फोकस था क्लस्टर स्कूल पर, तो जो क्लस्टर स्कूल है, ये अभी अवधारणा है ये कि कुछ विद्यालयों को जो आसपास के नज़दीकी विद्यालय हैं उनको एक जगह पर उसको संचालित किया जाए। अब उसमें बच्चों को आने जाने की सुविधा की जाएगी, तो साथ ही वहाँ पर बढ़िया एक अच्छा वातावरण पढ़ाई का बन सके, अच्छी सुविधाएं हों बच्चों को, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और अच्छे वहाँ पर टीचर हों, सभी विषयों के टीचर हों। ये अवधारणा है शासन की, सरकार की ये मंशा है। तो ये मैं समझता हूँ यदि होता है क्लस्टर स्कूल की अवधारणा, तो ये बहुत ही उपयोगी होगा और बहुत अच्छा होगा। यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, बारिश होती है, नाले गदरे आ जाते हैं, रोड टूट जाते हैं, तो क्या इसके बाद ये कामयाब हो पाएगा? दूर से विद्यार्थी कैसे पहुँच पाएंगे इसको? उसमें ये है कि इतना दूर भी नहीं रखा गया है, इतना दूर भी इसकी अवधारणा नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि बच्चा पहुंच ही ना सके और उसको हम क्लस्टर विद्यालय बना दें ऐसे विद्यालय को, ऐसा भी इसमें नहीं किया गया है। सिर्फ समीपस्थ जो विद्यालय हैं उन्हीं को इसमें रखा गया है। और चूँकि यहाँ पर बरसात के साथ साथ अनेकों समस्याएं और भी हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं या बाधाएं जिसको हम कह सकते हैं, आपदा तो नहीं कहेंगे, बाधाएं आ जाती हैं। कहीं पर गाड़ है, कहीं गदेरे हैं। आप सर कितने साल से इस फील्ड में टीचिंग? अब मैं तो बहुगुणा जी लगभग मुझे जो है 35 साल 35 साल का बहुत लंबा अनुभव है। आपने तो शायद ये
उत्कृष्ट विद्यालय भी देखे, अटल उत्कृष्ट देखे, आदर्श देखे, क्या वास्तविक इनके आने से कुछ हाँ, परिवर्तन हुआ है क्या? सीबीएसई के आने से तो सीबीएसई के आने जो हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालय चल रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डीजीआईसी है तो उसमें एक अलग सा ही बदलाव आपको नजर आएगा। आपने कुछ बातें उठाई हैं कि लेकिन पढ़ाने वाले पुराने टीचर वही हैं, पढ़ाने वाले वही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो विद्यालय हैं हमारे जहाँ सीबीएसई के कोर्स संचालित हो रहे हैं वहाँ पर टीचर्स को भी छांट करके भेजा गया है, ऐसे अध्यापक ध्यान रखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और ऐसे अध्यापक जिन्होंने स्वीकृति दी है कि हाँ मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए सक्षम हूँ, सब उनको जी। इसके अलावा ये जो अभी कई अच्छा उनको सीबीएसई कनेक्ट तो कर दिया गया, जी जी जी, लेकिन सीबीएसई का जो मानक है यानी आई मीन उनकी सैलरी छुट्टियां वो तो लागू नहीं की उन्होंने। तो सैलरी तो जहाँ तक है सैलरी तो लगभग एक समान ही है। तो सीबीएसई का जो नियम कानून है, छुट्टियां हो गई, ये सब तो लागू नहीं हुई। छुट्टियां तो उत्तराखंड सरकार के जो अच्छा नियम उत्तराखंड सरकार का चलता है। नहीं हाँ। जो स्कूलों का गवर्नेंस जो हो रहा है वो सब सीबीएसई के अनुकूल हो रहा है। सीबीएसई तो उनकी रिपोर्टिंग अलग से जाती है ये आपके माध्यम से? नहीं, इनकी क्षेत्रीय कार्यालय सीबीएसई का जो देहरादून है वहाँ से उनकी रिपोर्टिंग हो रही है, तो ये उनके कॉन्टेक्ट में होते हैं, वो वहाँ से सूचनाएं देते हैं और उन्हीं के पैटर्न पर एग्जाम होते हैं। और जिस प्रकार से सीबीएसई जो है अन्य विद्यालय को अपने जो केंद्रीय विद्यालय है उनको कंडक्ट करती है उसी प्रकार से। तो सर यदि मैं बात करूँ अटल उत्कृष्ट विद्यालय की, 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप सक्सेस रेशियो में? अटल को अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमारे इस समय यद्यपि कुछ कारण थे, वो इस समय हमारे जो इंटरमीडिएट के लड़के थे थोड़ा सा वो अच्छा प्रदर्शित नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि वो इस समय बौद्धिक विकास हुआ। हाँ जी जी जी, और इस समय देखिए अब मैं अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, उनका अब रिजल्ट आने वाला है तो अभी परीक्षा हुई है फिर उनकी। और यदि मैं उसकी बात करूँ जो पहले वो जो मॉडर्न थे वो भी चल रहे होंगे कांग्रेस सरकार के डाले, हमारा जो तो उनका क्या सक्सेस रेशियो? इंटर कॉलेज है हमारा ये आदर्श बिल्कुल बहुत बढ़िया है, और देखिए वहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत बढ़िया चल रहे हैं, मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं। आप कभी कई जगह स्कूल में दौरा करते हैं जहाँ पर आप देखिए कि टीचर नहीं है, ये सब हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है बबुना जी, एक ये सामान्य सी बातें हो रही हैं कि टीचर नहीं है, काफ़ी अच्छी संख्या में आज अध्यापक हमारे पास मौजूद हैं। जनपद में, मैं उत्तरकाशी जनपद की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो कुल 1007 जो हैं हमारे स्वीकृत पद हैं एलटी पूरे जिला में। नहीं खाली एलटी में जो हाई स्कूल तक पढ़ाने वाले टीचर है 1007 हैं, और उनके अगेंस्ट में सिर्फ 93 खाली है। अब लगाइए 93 ही खाली ओनली, हाँ ओनली। और देखो यही समस्या अभी भी देखने को मिली। और सर प्रवक्ता की बात करो, आपके हाथ में लिस्ट है, ठीक है, प्रवक्ता की बात कर रहे हैं आप, कुल 688 पद हैं और केवल 61 खाली है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छा 61 खाली है? जी जी जी, और लगभग अच्छा राइट। और इतना जो हवा एक बनाया जाता है कि पद लिखते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ जो दिखती भी है तो वो गेस्ट काफी बदलाव आया है, मतलब आप बहुत बढ़िया जी जी बहुत, और सरकार का पूरा ध्यान है इस पर, शिक्षा पर काफी बदलाव आया है और उत्तर इसमें प्रगति होगी, मेरा ये मानना है। और गार्जियन भी जागरूक है और समाज भी जागरूक है शिक्षा के प्रति, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, मुझे ये बात कहते हुए। सेकंड सर अभी 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया डीएलएड और उसको लेकर के, जी जी, क्या वास्तविक ही सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है जी जी उससे आप सहमत हैं ये कि ठीक है वो कि बीएड वाला प्राइमरी में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ डीएलएड वाला जाएगा, बीटीसी वाला जाएगा, जेबीटी वाला जाएगा, ऐसा कुछ क्या? सर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस पर मेरा बोलना उचित नहीं होगा। नहीं, अपना अनुभव क्या वास्तविक ऐसा होता है कि आप तो टीचिंग में जानते हैं, ये तो एक बच्चों को पढ़ाना एक समग्र विकास करना होता है, सही टोटल है, मतलब शिक्षा का उद्देश्य ही सर्वांगीण विकास है। किसी एक फील्ड का अगर विकास होता है, किसी के सांस्कृतिक या सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक एक तरफ का विकास नहीं है। माने आप ये नहीं कि किताब के आप एक्सपर्ट हो और उस जो सवाल हैं उनको ही आप जानते हो, आपको ये भी देखना है कि आप कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे आपका चलने का तरीका है, सब कुछ होना चाहिए। अलग है, बड़े बच्चों मुकाबले एकदम अलग है। तो इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा बच्चे जो हैं जो प्राइमरी के लिए मैच्योर होते हैं, समझते हैं चीज़ों को। प्राइमरी के जो छोटे बच्चे होते हैं सर, वो उनको थोड़ा सा दूसरे ढंग से पढ़ाया जाता है, बड़े बच्चों को दूसरे ढंग से पढ़ाया। राइट। अच्छा अभी कम्पिटिटिव को लेकर के एक कैरियर काउंसलिंग चल रहा है, सरकार उसमें बताया जा रहा है 5,000 रुपये देती है स्कूल को ले, ऐसा है कि 5,000 रुपये आ रहा पड़ती है स्कूल में? हाँ कैरियर काउंसलिंग का तो ये जब सरकार ने लागू किया इसका फायदा होता है क्या? जी जी जी। तो क्या उसकी गाइडलाइन है सरकार की?
अब ये जो है ये विद्यालयों को मिलता है पैसा। मैं जब कई स्कूलों का दौरा कर रहा हूँ, हाँ, कई स्कूलों 20 से ज़्यादा स्कूल मैंने दौरा किया, वहाँ पर कैरियर काउंसलिंग कराने वाले जो लोग हैं हाँ, वही टीचर होते हैं। सच तो ये भी है कि जब क्लास में जा रहे तो बच्चा नहीं बता पा रहा कि कैसे जी। बनना है पटवारी, कैसे बने जेबीटी, कैसे बने नीट, कैसे आईआईटी। तो ये चीज़ है क्या आपकी नॉलेज में? क्या ये मेरे नॉलेज में है। तो क्या इसमें होना चाहिए? अब इसमें ये है ना कि सर इसमें एक्सपर्ट को बुलाया जाना चाहिए कायदे से। लेकिन स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, मैं तो खुद सेटिस्फाई नहीं उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं तो खुद दिल्ली बड़ी एकेडमी में पढ़ाता हूँ, तो मेरे हिसाब से 40,000 कोर्स होता है, 5,000 सरकार दे रही है। लेकिन पढ़ाने जो टीचर हैं, बच्चा बता नहीं पा रहा, वो कुछ पूछते कि हाउ टू बिकम द पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, और टीचर बताता नहीं, वो जाके कुछ और ही मैटर पढ़ा रहे। तो क्या आपके संरक्षण में इस साल उम्मीद करूं कुछ इसमें बदलाव आएगा? क्या फोकस रहेगा सर मेरा आपका? फोकस ये रहेगा, सबसे बड़ा फोकस तो मेरा एक बात पर है कि हमारे बच्चे सब कुछ जानते हुए भी अपने को अभिव्यक्त की क्षमता थोड़ा कम है, व्यक्त नहीं कर पा रहे। जिन बच्चों से आपने पूछा वो उनको काफी कुछ पता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे। नहीं, ये भी हो सकता है कि जो टीचर हैं, जी मुझे ऐसे भी लगा कई जगह पर जी। कि शायद बच्चे को बताए नहीं जा रहे वो चीज़, नहीं ऐसा नहीं है, बताते क्योंकि जो बताने वाले टीचर हैं, मैं खुद उनका भी जब इंटरव्यू ले रहा हूँ तो कई जगह पता नहीं, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ, मैं कई जगह पर जा रहा हूँ, कैरियर काउंसलिंग बिल्कुल अलग चैप्टर है, उसका अलग हिसाब होता है, वो हिस्ट्री पढ़ाने लग जाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने लग जाते हैं। कैरियर मीन्स जब वो बता ही नहीं पा रहा कि हाउ टू बिकम द पायलट, हाउ टू बिकम द सीडीएस कैसे निकालना है, कितने नंबर होता है, बैंकिंग कैसे निकालना है, टीचर को पता ही नहीं होता, कैरियर काउंसलिंग पढ़ाने लग जाते हैं। क्या मेरी बात, मैं आपको जो रिपोर्ट दे रहा हूँ ग्राउंड दे रहा हूँ, मैं खुद कई सालों से पढ़ाता हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ। बहरहाल अब तो मीडिया लाइन में जा रहे हैं, तो मेरा उम्मीद करूं कि इस साल कुछ आपके माध्यम, आप तो बहुत लंबा अनुभव है, आपने बहुत, आपके हमारे पास फीडबैक, आप जहां भी रहे, रुद्रप्रयाग से लेके पौड़ी, कई जगह आपने काम किया है, और ये शायद आपके लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट हो सकता है कि कैरियर काउंसलर को एक रूटीन है लाइफ का, बच्चों को बदलने का। मैं सहमत नहीं हूँ, मैं क्लास में जब पूछ रहा हूँ बच्चा नहीं बता पा रहा, इसका मतलब उसको पता नहीं है। तो क्या इस साल कुछ अलग, इस प्रवेश गंगा यमुना का उद्गम जिला भी है और आपको मौका मिला है इस माँ गंगा यमुना में कहीं ना कहीं, तो क्या इस साल कुछ परिवर्तन होगा ऐसा लगा? आप देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे, और मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं। अच्छा, इसमें कैसे सॉल्यूशन हो सकता है कि एक टीम बनाई जाए, एक्सपर्ट लोग इकट्ठे किए जाए, ऐसा कुछ? नहीं, हम एक तो मैंने जो सबसे पहले हमारे बच्चों में थोड़ा सा ये है कि अभिव्यक्ति की क्षमता थोड़ा अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, एक तो हम इस पर काम कर रहे हैं। नहीं, वो टीम टाइप की बने और जो पूरे जिले का भ्रमण करे जाए। प्राइवेट एजेंसी के ये हाल हैं, वो बिलो एकदम नॉर्मल ग्रेजुएट को ले लेते हैं, जिसको पता नहीं होता, खाना पूर्ति कंपनी करती है, जाके पढ़ा देते हैं। तो कहीं आपके इतना अनुभव और सेवा का जो मौका मिला है, क्या उम्मीद करो इस साल आप पूरी निगरानी रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, और ये आप लाए हैं मेरे दुनिया में, बहुत अच्छी बात है, इस पर रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आज लास्ट शब्दों में क्या आज मैसेज देना चाहेंगे आप अपने अध्यापक गणों को आने वाले समय के लिए, साल के लिए, जो कैरियर काउंसलिंग के लेके बोलूँ, जो बदलाव हो रहा देखने के लिए? परिवेश यहाँ का भौगोलिक अलग है, क्या बोलिए? वही है सर, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अध्यापक हों या मैं हूँ या कोई भी हो, हमारे कार्यालय के साथ हूँ, मैं तो सर मेरा एक ही है अपना कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर हैं वो हम पूरे मनोयोग से करें, मैंने दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे ढंग से करें, बहुत अच्छे ढंग से। यही हम जो है ये हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए थे CN काला साहब, मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी। अपना अनुभव बता रहे थे, जो हमें मौका दिया गया सेवा करने का वो करेंगे, और लगातार आपकी सेवा बहुत पॉजिटिव रही है। हमारी फीडबैक, हमारे कई जगह से ऐसा सर्वे रिपोर्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।